नमो नमः। आज इस वीडियो में हम सभी रुचिरा भाग तृतीय के दशम पाठ, जिसका शीर्षक है नीति नवनीतम, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों इस शीर्षक का अर्थ समझते हैं। नीति का अर्थ होता है नियम, अर्थात जो हम जिस विधि से हम काम करते हैं तो लोग कहते हैं ना, नीति रूप से काम करो, नीति के सम्मत काम करो। तो नियम, तो जो अच्छा व्यवहार हमको सिखाया जाता है उसको नीति कहते हैं। तो नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, जब दही को जब मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, वैसे ही बहुत सारी नीतियों को जब मथा गया, जब पढ़ा गया, उनमें से जो अच्छा निकला है उसी का संकलन यहाँ पे किया गया है। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक है नीति नवनीतम। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। तो आइए इसको पढ़ते हैं कि देखिए इसमें क्या क्या विषय समाविष्ट हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति एक ग्रंथ है। मनुस्मृति के बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनमें से जो बहुत अच्छा श्लोक वो अच्छा लगा है यहाँ के संग्रहकर्ता को, तो वहाँ से उन्होंने संकलित करके यहाँ पे रखा है। वो यही लिखा है इसमें, देखो, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। संकलन को कलेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। जो सदाचार की दृष्टि से, सदाचार का मतलब अच्छा आचरण होता है, तो अच्छे आचरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात ऐसे व्यवहार हमको अपने जीवन में अपनाने चाहिए। यहाँ माता पिता, गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील जो मनुष्य होते हैं उनको मिलने वाले जो लाभ हैं उनकी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, मतलब सुख में ज़्यादा प्रसन्नता नहीं व्यक्त करना और दुख में ज़्यादा दुख भी व्यक्त नहीं करना, दोनों में समान भाव से रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना, छोड़ देना, सम्यक विचारोपरांत, मतलब बहुत ही अच्छे से विचार कर लेने के बाद, समझ बूझ लेने के बाद सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, अच्छे मार्ग को अपनाते हुए कार्य करना आदि शिष्ट आचारों का उल्लेख यहाँ पर इस पाठ में किया गया है। मतलब इससे संबंधित श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए इन श्लोकों को हम लोग पढ़ते हैं। इस पाठ में आपके 6 श्लोक हैं बच्चों, मात्र 6 श्लोक हैं। तो इन 6 श्लोकों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन श्लोकों को पढ़ना सीखते हैं। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलं यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव तिष्ठतुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। एक बार आप इसका वाचन, अगर आपको नहीं समझ में आए बच्चों तो इसको वीडियो को रिवाइंड करिएगा, फिर से सुनिएगा। आप इतनी बार इसको सुनिए कि आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। आप सभी बहुत ही ध्यान से अपनी पुस्तक से इन श्लोकों को मिलाएंगे और स्वयं भी पढ़ेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलं यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः सशक्या कर्तुं वर्षशतैरपि तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात्
आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। तो ये ऐसे ही आप सबको पढ़ना है। आइए बच्चों, अब इन सभी श्लोकों का अर्थ अच्छे से हम लोग समझते हैं। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। देखते हैं। अभिवादनशील अर्थात अभिवादन का अर्थ है हमें अपने बड़ों से यथोचित नमस्कार प्रणाम इत्यादि करना चाहिए। तो जो ऐसा ये जो क्रिया होती है इसको अभिवादन कहते हैं। और जो बच्चों जो ये इन क्रियाओं को करता है उसको कहते हैं अभिवादनशील। तो अभिवादनशील में विभक्ति लगी है षष्ठी, तो इसका अर्थ होगा अभिवादनशील का। काके की षष्ठी का चिन्ह है, तो अभिवादनशीलस्य अभिवादनशील मनुष्यों का। और किसका? वृद्ध उपसेविनः। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़े, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। अब इसमें संधि है क्या बच्चों? उप सेविनः। उप का अर्थ होता है समीप, और सेविनः का अर्थ है सेवा करने वाले, अर्थात वृद्धों के पास रह करके नित्य लगातार मतलब हमेशा उनकी सेवा करने वाले। ये दो व्यक्तियों का जो नित्य प्रति अभिवादन करते हों अपने बड़ों से, और अपने घर में रहने वाले जो भी वृद्ध हैं उनके पास बैठ करके उनकी सेवा करते हों। ये प्रथम लाइन का, ये पहले लाइन का अर्थ है, पहली पंक्ति का अर्थ है ये। तो उसका क्या मतलब? जो अभिवादनशील है उसका, और जो नित्य वृद्धों की सेवा कर रहा है उसका, तस्य मतलब उसका, चत्वारि वर्धन्ते, चत्वारि अर्थात चार, वर्धन्ते अर्थात बढ़ते हैं, उनके चार गुण बढ़ते हैं। कौन कौन से? तो ये चारों लिखे हैं यहाँ पर। पहला बढ़ेगा क्या? उनकी आयु। आयु अर्थात जैसे ही वो वृद्धों की सेवा करते हैं तो उनको आशीर्वाद मिलता है, तो उससे उनकी आयु बढ़ती है। उनके पास बैठते हैं तो उनका अनुभव मिलता है, तो हमको क्या मिलता है? विद्या मिलती है। तो आयुर्विद्या। यश, यश का अर्थ है अच्छे अर्थों में नाम बहुत अच्छा बन जाता है बच्चों, नामी हो जाता है वो। तो यश का अर्थ है, यश की मतलब कि दूसरे भी कहेंगे कि वह बच्चा पितृभक्त है या मातृभक्त है, अपने माता पिता का भक्त है, तो उसका नाम होगा चारों तरफ, तो उसका यश बढ़ेगा। और उसका क्या बढ़ेगा? बल बढ़ेगा, उसका आत्मबल बढ़ेगा, उसके शरीर का बल बढ़ेगा, क्योंकि ये वृद्ध अनुभवी होते हैं तो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो जिसका अनुकरण करके उनका शरीर भी स्वस्थ होगा। तो क्या अर्थ है कि अभिवादनशील व्यक्ति का और जो वृद्धों की सेवा करते हैं उनका चार गुण बहुत तेजी से बढ़ता है: आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या और यश और बल। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा कि अभिवादनशील मनुष्य का, नित्य वृद्धों के पास रहकर की सेवा करने वालों का आयु, विद्या, यश और बल निरंतर बढ़ता रहता है। दूसरा श्लोक देखते हैं बच्चों। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तो इसका अर्थ देखते हैं। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम। तो माता पितरौ का अर्थ होता है माता पिता। माता पितरौ का अर्थ होता है बच्चों माता पिता। क्लेशम सहेते, क्लेश का अर्थ होता है बच्चों, क्लेशम का अर्थ होता है दुख।
क्लेशम का अर्थ होता है दुख, सहेते का अर्थ होता है सहते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते, अर्थात जिसको या जिसके माता पिता जो क्लेश सहते हैं, जो दुख सहते हैं, संभवे निडाम, निडाम संभवे, अर्थात मनुष्यों के होने पर, अर्थात आपके बचपन में आपके माता पिता जितना भी कष्ट सहते हैं, उनके माता पिता मतलब उनके आदमियों के संभव होने पर, मतलब मनुष्यों के संभव होने पर, अर्थात उनकी दुनिया के आगमन के समय और उनके आने के पश्चात उनके माता पिता जितना भी कष्ट सहते हैं, तो वो उन कष्टों का क्या बच्चों, न तस्य निष्कृति ही शक्या, निष्कृति ही मतलब उसका निस्तार, न शक्या, तस्य निष्कृति ही न शक्या, उसका निस्तार नहीं किया जा सकता, मतलब हम उसका बदला नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, वर्ष शतैः अपि न कर्तुं शक्या, वर्ष शतैः अपि की शतैः का मतलब होता है सैकड़ों, वर्ष मतलब होता है साल में, सैकड़ों वर्ष में भी हम उसका निस्तार नहीं कर सकते, सैकड़ों वर्षों में भी हम उनको उसका उपकार का बदला नहीं दे सकते। तो इसका पूरा अर्थ ध्यान समझो बच्चों कि मनुष्यों के संभव होने पर उनके माता पिता जो भी क्लेश सहते हैं, यम क्लेशम सहेते, अर्थात जो भी कष्ट वो सहते हैं, सैकड़ों वर्षों में भी उसका निस्तार नहीं किया जा सकता, उसका बदला नहीं दिया जा सकता कि हम सैकड़ों वर्ष उनकी सेवा करेंगे तब भी उनका उपकार हमारे ऊपर रहेगा, वो पूरा नहीं हो सकता। ये द्वितीय श्लोक का अर्थ है। इसमें क्या सिखाया गया है कि आप अपने माता पिता की बहुत सेवा करिए, क्योंकि आपके लिए उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे हैं। आगे है बच्चों, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः नित्यम, तयोः का मतलब होता है उन दोनों का, तो उन दोनों का क्या मतलब है, माता पिता का, तयोः का मतलब होता है उन दोनों का, उन दोनों का, तो उन दोनों का क्या, कौन दोनों का, तो माता और पिता का, तो क्या उन दोनों का नित्यम प्रियम कुर्यात्, नित्य मतलब हमेशा, नित्य मतलब हमेशा, प्रियम मतलब अच्छा, कुर्यात् मतलब करना चाहिए, कुर्यात् का मतलब क्या होता है बच्चों, करना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे शुड डू, करना चाहिए। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि उन दोनों का हमेशा प्रिय ही करना चाहिए, अर्थात जो उनको अच्छा लगे, जो अच्छी बातें सिखाते हैं वो वही हमको करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे संधि हुई है बच्चों, एक शब्द है कुर्यात और दूसरा शब्द है आचार्यस्य, आचार्य, आचार्य मतलब शिक्षक, आचार्यस्य मतलब शिक्षक का, ये षष्ठी विभक्ति लग रही है इसमें, तो कुर्याद आचार्यस्य लिखा है, यह क्यों, इस त को द हो जाता है संधि करने के बाद, और इस द में आ मिल जाता है तो यहाँ दा बन जाएगा, ये दा लिखा है, तो कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा, इसको पढ़ेंगे कैसे, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो यहाँ पे त तक रुक जाएंगे क्योंकि उन दोनों का प्रिय करना चाहिए, फिर आगे पढ़ेंगे आचार्यस्य च सर्वदा, तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि उन दोनों का प्रिय करना चाहिए, आचार्यस्य च सर्वदा, और हमेशा आचार्य का भी प्रिय करना चाहिए, अर्थात जो शिक्षकों को द्वारा सिखाया जाए वह भी कार्य हमको करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, यहाँ पर लिखा है देखो, पहले इनका शब्द अर्थ समझते हैं, यहाँ लिखा है तेष्वेव, यहाँ भी ये लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा तेष्वेव, इसको संधि विच्छेद करेंगे बच्चों बनेगा तेषु एव, एव का मतलब होता है ही, और तेषु का मतलब है उनमें, उनमें, तो यहाँ पे अर्थ क्या होगा, तेष्वेव या उनमें ही, उनमें क्या होने पर, तुष्टेषु, तुष्ट का मतलब होता है संतुष्ट, हम लोग जानते हैं ना संतुष्ट का मतलब प्रसन्न, संतुष्ट, संतुष्ट का अर्थ कहाँ, ये कहाँ से अर्थ आया है, ये तुष्ट का है, तो संतुष्ट में क्या किया है इन्होंने, ये सम उपसर्ग हटा दिया है तो तुष्ट हो गया, तो इसका भी मतलब होता है प्रसन्न,
तुष्टेषु मतलब उन तीनों के तुष्ट होने पर। सप्तमी विभक्ति का में और पर चिन्ह होता है, जैसे बालकेषु तो बालकों में या बालकों पर, तो तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु उन तीनों के, त्रिषु मतलब तीनों के तुष्ट होने पर, उन तीनों के तुष्ट होने पर अर्थात माता के तुष्ट होने पर, पिता के संतुष्ट होने पर और आचार्य के संतुष्ट होने पर। तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा? उन तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम तपः समाप्यते, सभी तपस्या खत्म हो जाती है, सारी तपस्या खत्म हो जाती है, अर्थात तुमको उन सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। यदि आपके ऊपर आपके माता पिता और आपके आचार्य, आपके शिक्षक प्रसन्न हैं तो समझ लो आपका जीवन सार्थक हो गया। तो पूरा अर्थ समझ लीजिए बच्चों, उन दोनों का हरदम प्रिय करना चाहिए और हमेशा अपने आचार्य का भी प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात आपको सारी तपस्याओं का फल मिल जाता है। नहीं समझ में आएगा बच्चों तो वीडियो रिवाइंड करिएगा, फिर से सुनिएगा। आगे देखिए, चतुर्थ श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। तो देखो यहाँ पर क्या है, दुःखम और सुखम, दुःखम और सुखम, ये सुखम नहीं है, दुःखम और सुखम। यहाँ पे सुख और दुख, सुख और दुख का लक्षण बताया गया बच्चों, क्या होता है सुख और क्या होता है दुख। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सुख क्या होता है तो कहोगे जब हम प्रसन्न होते हैं, जिस चीज़ से हम प्रसन्न होते हैं वो हमारे सुख का कारण है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज़ से हम सुखी होती हैं तो सभी उस चीज़ से सुखी ही होते होंगे, हो सकता है वो किसी के दुख का कारण हो। तो इसमें सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। क्या दुख का लक्षण क्या बताया? सर्वम परवशम दुखम। सर्वम का मतलब होता है सभी, परवशम का मतलब होता है दूसरे के वश में हो। जहाँ पर सारी क्रियाएं दूसरे के वश में हो तो वह क्या है? दुखम, दुख है। इसलिए आज़ादी को बहुत बड़ा सुख माना गया है बच्चों। तो सर्वम परवशम दुखम, सभी दूसरे के वश में है तो दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशम का मतलब होता है अपने वश में हो तो वह क्या है? सुख है। अर्थात सभी क्रियाकलाप अगर हमारे अपने वश में हैं तो हम सुखी हैं या वही सुख है। तो एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः, सुख दुःखयोः ये है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, जैसे बालकस्य बालकयोः कहते हैं ना, वैसे सुख दुखम सुख दुखस्य सुख दुःखयोः, सुख दुखस्य नहीं होगा क्योंकि ये द्विवचन में ही चलेगा, क्योंकि ये सुख और दुख दो हैं। तो सुख दुःखयोः अर्थात सुख दुख का, लक्षणम मतलब परिभाषा, लक्षण, विद्यात जानना चाहिए। पहले ये इस शब्द का हम लोग विश्लेषण करते हैं। इसमें एक शब्द है एतत्, दूसरा शब्द है विद्यात, क्या है? विद्यात, और तीसरा शब्द है समासेन, समासेन। अब समास वर्ड आपने सुना है, समास में क्या होता है कि कई शब्दों को मिला करके एक शब्द बना देते हैं, अर्थात उसको संक्षिप्त छोटा कर देते हैं। तो समासेन मतलब छोटे में, विद्यात का मतलब है समझना चाहिए, संक्षिप्त में समझना चाहिए। एतत् मतलब यह संक्षिप्त में समझना चाहिए, इसका अर्थ हो गया। क्या संक्षिप्त में समझना चाहिए बच्चों? सुख दुःखयोः लक्षणम, सुख दुख का लक्षण यही संक्षिप्त में समझना चाहिए। संक्षिप्त में सुख दुख का लक्षण यही समझना चाहिए कि सभी दूसरे के वश में है तो वो दुख है और सभी अपने वश में है तो वो सुख है। तो पूरा अर्थ ध्यान समझ लेते हैं। सभी दूसरे के वश में है तो दुख है, सभी अपने वश में है तो सुख है। संक्षिप्त में इस सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। ये हो गया चतुर्थ श्लोक। पांचवा श्लोक देखते हैं।
क्या है? यत कर्म, यत मतलब जो, यत मतलब जो, कर्म मतलब कार्य, तो यहाँ पे यत कर्म लिखा है, जो कर्म। अस्य कुर्वतः, कुर्वतः, कुर्वतः का मतलब होता है करने वाले का, कुर्वतः का अर्थ होता है करने वाले का, तो कुर्वतः का मतलब हुआ करने वाले का। अस्य स्यात्, अस्य का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान से देख लो बच्चों, ध्यान से, ये कुर्वतः है और फिर अस्य है, कुर्वतः है और अस्य है, यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग संधि होगी तो बन जाएगा कुर्वतो, बन जाएगा कुर्वतो। ये कुर्वतो किसका बना? इसी विसर्ग को ओ हो जाता है, ये कुर्वतो। अब ओ के बाद अ है तो इस अ को अवग्रह का चिन्ह बन जाएगा और स्य वैसे को वैसे चलाएगा इधर, तो कुर्वतोस्य, अस्य कुर्वतः मतलब जो कर्म करने वाले का, मतलब जो कर रहा है उसका। स्यात् मतलब हो, स्यात् का मतलब होता है, ध्यान से इन सभी शब्दों को देख लो, ये स्यात् लिखा है, फिर लिखा है परितोषः, क्या लिखा है? परितोषः, फिर प्लस करो, फिर क्या लिखा है बच्चों? अंतरात्मनः, अंतः अंतरात्मनः। यहाँ पे 3 शब्द हैं, पहला है अंतरात्मनः, परितोषः और स्यात्। कहाँ से है? यहाँ से यहाँ तक। तो स्यात् का मतलब है होना चाहिए या हो, लोग कहते हैं ना ऐसा काम हो या ऐसा काम होना चाहिए, तो यहाँ पे स्यात् का मतलब हो या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परितोषः, परितोषः का अर्थ होता है संतोष, परितोषः का अर्थ क्या होता है? संतोष। किसको संतोष होना चाहिए? अंतरात्मनः, अपने अंतर आत्मा को संतोष होता है हो, अंतरात्मा को संतोष होता हो। यत कर्म कुर्वतः अस्य, जो कर्म करते हुए इसका, इसकी आत्मा परितोषः स्यात्। यत कर्म, जो कर्म, कुर्वतः करने से, अस्य अंतरात्मनः, इसकी अंतरात्मा या किसी की भी अंतरात्मा, परितोषः स्यात्, बहुत ही संतुष्ट हो। जो कर्म करते समय आपकी आत्मा अत्यंत क्या होती हो? संतुष्ट होती हो। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, मतलब कह रहे हैं कि तत् मतलब वही कर्म, प्रयत्नेन कुर्वीत, प्रयत्न करके करना चाहिए, वह काम हमें करना चाहिए। तो आगे क्या लिखा है? विपरीतम तु, विपरीत मतलब उसका उल्टा, विपरीतम तु मतलब जो काम करते समय हमारी आत्मा दुखी होती हो, वो हो गया विपरीत, मतलब उल्टा। विपरीतम तु वर्जयेत, वर्जयेत का मतलब है वर्जित कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो पूरा अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि जो कार्य करते समय उसकी या किसी की भी अंतरात्मा प्रसन्न होती हो, वह कार्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और उससे विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, यही अर्थ है इसका। तो जो कार्य करते समय आपकी अंतरात्मा प्रसन्न हो, तो अंतरात्मा जो होती है ना, वह तभी प्रसन्न होती है जब आप सत्कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे बच्चों। क्योंकि मतलब बुरा कार्य करते समय हमारी अंतरात्मा जरूर हमको कहती है कि आप बुरा काम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अंतरात्मा जब कहे तभी आपको वह काम करना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, अंतिम श्लोक है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। तो इसमें ध्यान से देखो, पहले है न्यसेत, न्यसेत लिखा है, फिर दूसरे में लिखा है पिबेत, हाँ, फिर तीसरे में लिखा है वदेत, यहाँ ढूंढोगे तो वदेत मिलेगा आपको, और फिर अंतिम में लिखा है समाचरेत। यहाँ आपको सभी में एक समानता दिखाई पड़ रही होगी, न्यसेत, पिबेत, वदेत और चरेत। तो ये शब्द कहाँ के हैं? ये सारे शब्द, चारों शब्द, ये क्रियाएं हैं, वर्ब हैं। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? 6वीं कक्षा में पढ़ा था।
तो पठ धातु में क्या बनेगा? पठेत। चल धातु में चलेत। हस धातु में हसेत। लिख धातु में लिखेत। तो ये जो शब्द बन रहे हैं ये सब विधिलिंग के बनते हैं। विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में क्या होता है? चाहिए का अर्थ आता है। जैसे पठेत का अर्थ क्या होगा? पढ़ना चाहिए। गच्छेत जाना चाहिए। लिखेत लिखना चाहिए। हसेत हंसना चाहिए। वदेत बोलना चाहिए। पिबेत पीना चाहिए। न्यसेत रखना चाहिए। और समाचरेत आचरण करना चाहिए। तो ये इसका अर्थ है। तो चारों हमने क्रियाओं का अर्थ समझ लिया पहले। न्यसेत रखना चाहिए। पिबेत पीना चाहिए। वदेत बोलना चाहिए। समाचरेत आचरण करना चाहिए। ये कहाँ कहाँ है? न्यसेत मैं दिखा रहा हूँ, देखो बच्चों, न्यसेत, पिबेत, वदेत और समाचरेत, ये शब्द मिल गए। न्यसेत का मतलब है रखना चाहिए। पिबेत का मतलब है पीना चाहिए। वदेत का मतलब है बोलना चाहिए। और समाचरेत का मतलब है आचरण करना चाहिए। तो क्या कर रखना चाहिए? मतलब क्या रखना चाहिए बच्चों? पादम अर्थात अपने पैर को। अपने पैर को रखना चाहिए। न्यसेत पादम का अर्थ है पैर रखना चाहिए। कब पैर रखना चाहिए बच्चों? दृष्टिपूतम। दृष्टि क्या है? आँख में देखने की शक्ति। पूतम का मतलब है पवित्र, अर्थात जहाँ पे हम पैर रखने जा रहे हैं वहाँ पे हमको देखना चाहिए कि वहाँ पर ऐसी ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है जो हमको क्षति पहुँचा सकती हो। तो देख कर पैर रखना चाहिए, ये इसका अर्थ है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अर्थात दृष्टि से पवित्र करके वहाँ पर, दृष्टि से मतलब पवित्र करना का अर्थ है कि जब देख लेंगे तो हम आश्वस्त हो जाते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, हम पैर रख सकते हैं, फिसलन नहीं है या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमको चुभ जाए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, देख करके ही पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र, हमने दृष्टिपूतम देखा था दृष्टि से पवित्र करके, तो वस्त्रपूतम का अर्थ है वस्त्र मतलब कपड़ा, पूतम मतलब पवित्र। वस्त्र से छान करके ही, वस्त्र से छान करके ही क्या करना चाहिए? जलम पिबेत, जल पीना चाहिए। तो आजकल अधिकतर लोग तो आरओ से छान छान के पी रहे हैं। तो वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्रों से छान करके जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, यहाँ पे वदेत है बच्चों, वदेत का अर्थ है मतलब बोलना चाहिए। वाचम का अर्थ है वाणी को, वाणी को बोलना चाहिए। कैसे वाणी को बोलना चाहिए बच्चों? सत्यपूताम, जो सत्य से पवित्र हो, जो सत्य से पवित्र हो ऐसे वाणी को, वाचम अर्थात ऐसे वाणी को बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र करके, जो मन पवित्र करके मतलब मन में किसी के प्रति द्वेष भावना, घृणा भावना रह करके काम नहीं करना चाहिए। मन से पवित्र होकर के आचरण करना चाहिए। मन से पवित्र होकर के आचरण करना चाहिए। तो इसका ये सबसे सरल श्लोक है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। तो इसका अर्थ अगर नहीं समझ में आया सभी बच्चों तो इसको वीडियो रिवाइंड करिए और फिर से देखिए। तो यहाँ पर ये हमको लग रहा, हाँ ये समाप्त हो रहा है बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।